मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम बात करेंगे करुणा बनाम भावुकता पर। तो करुणा समता या प्रेम का परिणाम होती है और भावुकता आवेग मात्र। भावनाएं अनाहत या हृदय चक्र से संबंधित होती हैं तथा अनाहत एवं इससे ऊपरी चक्रों में चलने वाली वृत्तियां उच्च वृत्तियां कहलाती हैं। किंतु क्या सभी भावनाएं उच्च होती हैं? तो नहीं, भावनाएं उच्च भी होती हैं और निम्न भी और नकारात्मक भी। तो उच्च भावनाएं वो होती हैं जो मैं मेरा से प्रेरित नहीं होती, और ये भावनाएं उस चित्त में पनपती हैं जो ज्ञान से प्रकाशित होता है। तो होता क्या है कि योग साधना और ज्ञान साधना के परिणाम स्वरूप जब अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो साधक की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। पर ध्यान दीजिए, संवेदनशीलता बढ़ जाने का अर्थ ज्यादा भावुक हो जाना बिल्कुल भी नहीं है। संवेदनशीलता साधक को द्वैत से ऊपर उठाती है और उसमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा का भाव जगाती है। यहाँ पर सांसारिक चित्त में ऐसी मान्यता हो सकती है कि प्रेम से भरे होने का अर्थ है कि वह चित्त अब अति भावुक होगा और उससे भावुकता प्रदर्शित होगी। किंतु एक आत्मज्ञानी का प्रेम भावुकता के रूप में नहीं, करुणा के रूप में व्यक्त होता है। तो देखते हैं कि सांसारिक चित्त और आध्यात्मिक चित्त के भावों और उनकी अभिव्यक्ति में अंतर क्या है। सांसारिक चित्त निम्न भावनाओं से संचालित होता है, इसलिए उसकी भावनाएं अनियंत्रित होती हैं और उसे भावुकता संचालित करने लगती है। जबकि आध्यात्मिक चित्त की भावनाएं ज्ञान से संचालित होती हैं, इसलिए वो नियंत्रित होती हैं। वह भावुकता के बहाव में बहता नहीं है। दूसरा अंतर ये है कि संसारी चित्त केवल भावनाओं का पोषण चाहता है। वह चाहता है कि उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाए, उसे उसके कारण और परिणाम का पता ही नहीं होता। जबकि आध्यात्मिक चित्त जो भी भाव व्यक्त हो रहे हैं उनके पीछे छिपे अज्ञान को दूर करने का प्रयास करता है। तीसरा अंतर, संसारी चित्त के व्यवहार की सीमा होती है जिसे उसका स्वार्थ तय करता है। आध्यात्मिक चित्त के व्यवहार की कोई सीमा नहीं होती। वह सबको गले ही नहीं लगाता रहता, क्रोध भी करता है, परंतु एकत्व बोध के कारण उसके क्रोध में भी कल्याण का भाव ही निहित होता है। चौथा अंतर ये है कि संसारी चित्त जब अभिव्यक्त होता है तो उसमें व्यक्तिगत हित या अहित का भय होता है। आध्यात्मिक चित्त निर्भय होता है। सत्य की अभिव्यक्ति में उसे हित अहित की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता। पांचवा अंतर है, संसारी चित्त बैर पालता है। उसका व्यवहार पूर्व की स्मृति पर आधारित होता है। किसी ने कल उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, उसका आज का व्यवहार उससे तय होता है। जबकि आध्यात्मिक चित्त पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, निर्वैर होता है। कल जिस पर क्रोध किया था आज उसे ही गले भी लगा लेता है। और छठा अंतर ये है कि संसारी चित्त का व्यवहार बनावटी और दिखावटी होता है। उसे अपनी छवि की चिंता होती है, परंतु आध्यात्मिक चित्त की अपनी कोई छवि नहीं होती, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं होती कि उसके विषय में कोई क्या राय रख रहा है, क्या छवि बन रही है। तो इस तरह आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस अंतर का परिणाम अंततः यह होता है कि सांसारिक चित्त आध्यात्मिक चित्त से दूर होता चला जाता है, क्योंकि वह उससे जिस विशेष व्यवहार की आशा रखता था, अब वह जगत व्यवहार आध्यात्मिक चित्त से संभव नहीं हो पाता। पर समझने वाली बात यह है कि आध्यात्मिक चित्त का करुणा भाव दूर होने वाले के प्रति कभी भी बदलता नहीं, बस केवल भावुकता प्रदर्शित नहीं होती। उसका चित्त भावुकता से नहीं, ज्ञान, प्रेम और समता से जो संचालित होता है।